हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिज़ाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बैक नेक डिज़ाइन के साथ करूँगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 1 मीटर। कटिंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कपड़े को 2 फोल्ड में रखेंगे और नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे। और अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। जितनी ब्लाउज़ की लेंथ हो उसमें मार्जिन का 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच पर मार्क करना है। डीप नेक के अकॉर्डिंग लेना है शोल्डर 5.25 इंच पर। 34 साइज़ का ब्लाउज है तो इसलिए शोल्डर लेना है 5.25 इंच और आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। और यहाँ से हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 34, 4th पार्ट 8.5 इंच में मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। वेस्ट है 28 का 4th पार्ट 7 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे बैक टक्स का और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों ही मार्किंग को मिलाना है और 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे 2.25 इंच पर और लेंथ लेंगे 10 इंच। नीचे से भी विड्थ उतनी ही लेनी है 2.5 इंच। ऊपर से विड्थ ली है 2.25 इंच और नीचे से 2.5 इंच। इस तरीके का शेप देना है नेक के लिए। और अब हमें साइड से 1.5 इंच पर मार्क करना है पूरे नेक पर और नीचे से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक बार फिर से 1.5 इंच पर मार्क करना है। अंदर वाली मार्किंग को इस तरीके से मिलाएंगे और बाहर की मार्किंग को सारे ही पॉइंट को मिलाते हुए मार्किंग करनी है। सेंटर से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है और लेंथ भी उतनी ही लेनी है 4.5 इंच। सेंटर लाइन से हमें हाफ इंच पर मार्क करना है दोनों ही साइड और बैक टक्स की मार्किंग करनी है। कटिंग करेंगे। तो ये बैक का पार्ट है और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए नीचे से हाफ इंच पर मार्क करना है और सारी ही मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और साइड से हमें हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है आई और हुक की पट्टी के लिए। दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए उसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग करनी है। बैक पार्ट को हटाएंगे और आर्म होल की साइड से एक्स्ट्रा लेना है 0.75 इंच और वेस्ट की साइड से लेंगे 1.5 इंच। दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। और आई और हुक के मार्जिन को इस तरीके से छोड़ते हुए नेक विड्थ लेनी है 2.25 इंच और लेंथ लेंगे 6.5 इंच। नीचे से विड्थ में लेना है 2.5 इंच और इस तरीके से राउंड शेप देना है नेक के लिए। सेंटर से हमें 3.5 इंच में मार्क करना है और ऊपर शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर। यहाँ पर हमें विड्थ में लेना है 3.75 इंच। दोनों ही मार्किंग को मिलाएंगे और टक्स पॉइंट को मिलाएंगे आर्म होल से। टक्स के विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 1.5 इंच पर और लेंथ लेंगे 2 इंच। इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है और पार्ट पर जो हमने एक्स्ट्रा लिया है इस तरीके से टक्स से मिलाएंगे और कटिंग करेंगे। प्रिंसेस कट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो ये दोनों फ्रंट के पार्ट हैं और अब हमें स्लीव की कटिंग के लिए आर्म होल को मेज़र करना है। ऊपर शोल्डर पर हाफ इंच मार्जिन का छोड़ते हुए आर्म होल को मेज़र करेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड में करना है
और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है 9 इंच का। आर्म होल 9 इंच आया था। 2.5 इंच डाउन मार्क करके स्लीव का शेप दिया है। और अब हमें स्लीव राउंड लेना है 6.75 इंच और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। आर्म होल से मिलाकर कटिंग करेंगे। स्लीव को ओपन करेंगे और हाफ इंच अंदर से मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे फ्रंट आर्म होल का। तो इस तरीके से सारे पार्ट की कटिंग कर ली है और अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए फोल्ड साइड पर हमें रखना है बैक पार्ट को और कटिंग करना है। और इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करनी है। लाइनिंग पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। और स्लीव की कटिंग हमें 4 फोल्ड कपड़े में करनी है। यहाँ से भी हम कट करेंगे। कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो देखिए नेक की मार्किंग को हम डार्क करेंगे। पेपर पेस्टिंग भी वाइट कलर की होती है तो इसलिए हमने अलग कलर के चौक का यूज़ किया है और उसके ऊपर रखना है पेपर पेस्टिंग को। यहाँ से हमें अच्छे से मार्किंग दिख रही है, उसी के ऊपर हमें मार्किंग करनी है। तो बस हमें यहीं तक ही मार्किंग करनी है पेपर पेस्टिंग पर और कटिंग करना है। पेपर पेस्टिंग को डबल करके कट करना है। मार्किंग करते हुए मैंने सिंगल ही लिया था। कटिंग के टाइम में हमने दो पीस कर लिया है 2 फोल्ड में। और ये मैंने ब्रोकेट फैब्रिक पर नेक को पेस्ट किया है साइड से एक्स्ट्रा लेते हुए। और जो हमने नेक के ऊपर एक्स्ट्रा लिया है उसे फोल्ड करते हुए स्टिच करना है दोनों ही साइड से। दोनों ही साइड से स्टिचिंग करनी है। और स्टिचिंग के पहले हमें यहाँ पर कट लगा लेना है। इससे फैब्रिक आसानी से फोल्ड हो जाएगा और फिनिशिंग भी आएगी। इसी तरीके से दूसरा नेक भी कंप्लीट करेंगे। देखिए इसे। और अब हमें अंदर वाले नेक को कट करना है। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक पर दोनों पर ही हमें कटिंग करनी है। देखिए कहाँ कहाँ से कटिंग करनी है, यहीं तक। और अब हमें पार्ट को ओपन करना है। बैक पार्ट को ओपन करेंगे और राइट साइड पर रखेंगे और उसके ऊपर रखना है लाइनिंग वाले पार्ट को। अच्छे से पिनअप कर लेंगे और उसके बाद हमें 1 फुट के गैप से स्टिच करना है पूरे ही नेक पर। यहाँ पर स्टिचिंग के बाद हमें नेक को पलट लेना है रॉन्ग साइड। पूरे नेक पर कट लगाएंगे और कॉर्नर पर भी कट लगाना है। नेक को इस तरीके से ओपन करेंगे और एक सिलाई हमें लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर लगा लेनी है, लाइनिंग वाले पार्ट के ऊपर लगा लेना है। और अब हमें नेक को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। अब हमें पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। चारों ही साइड से स्टिच करेंगे। और साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। अब हमें नेक के पैच को इस तरीके से दोनों ही साइड स्टिच करना है। कॉर्नर पर स्टिचिंग करेंगे और इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर पर भी स्टिचिंग कर लेनी है।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और अब हमें अंदर वाले नेक पर लेस को अटैच करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेस को लगानी है और कॉर्नर पर हमें अच्छे से कॉर्नर निकालते हुए स्टिचिंग करनी है। उसके बाद हमें नेक के दोनों ही साइड स्टिचिंग करनी है, लेस को लगाना है और जहाँ पर हम लेस लगा रहे हैं वहाँ पर हमें डबल स्टिच करना है। दूसरे साइड भी हम लगाएंगे लेस को। एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे और इसी तरीके से अंदर वाले कॉर्नर पर भी लेस को लगाना है, टक्स लगाना है। टक्स की मार्किंग को ड्रा करेंगे। स्ट्रेट स्टिचिंग करने के बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग करनी है। दोनों ही टक्स लगा लिया है और ये इसी फैब्रिक से मैंने ये कमर पट्टी बनाई है, एक तरफ से फोल्ड भी किया है। पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखना है और पट्टी को भी रॉन्ग साइड पर ही रखना है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और ये स्टिचिंग करने के बाद हमें पट्टी को राइट साइड पलटना है। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे और पूरी पट्टी को राइट साइड पलटना है। यहाँ पर दोनों ही कॉर्नर पर स्टिचिंग करनी है। नीचे वाले कॉर्नर पर भी स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद ऊपर के कॉर्नर पर स्टिचिंग करनी है। देखिए इस तरीके से। बैक पार्ट की स्टिचिंग कर ली है और अब हमें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है, सेंटर पार्ट पर भी और प्रिंसेस कट पार्ट पर भी। नेक की कटिंग करी, उसके बाद हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करके चारों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हमें सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग करनी है। और यहाँ पर हमें डबल स्टिच करना है। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और इस तरीके से एक ही साइड एक्स्ट्रा मार्जिन को एक तरफ करेंगे। अब हमें यहाँ पर आई की पट्टी बनानी है। 2.5 इंच की पट्टी ली है, उसके साथ लाइनिंग फैब्रिक भी अटैच किया है और एक साइड से फोल्ड भी किया है। 1 फुट के गैप से स्टिच किया। एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर फोल्ड करते हुए इस तरीके से 1 इंच पट्टी को बाहर रखेंगे और स्टिचिंग करेंगे। साइड से एक स्टिच और कर लेंगे और अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। क्रॉस में पट्टी ली है, विड्थ है 1.5 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और सेंटर पर एक्स्ट्रा पट्टी छोड़नी है फोल्ड करने के लिए। फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और स्टिच करेंगे। पूरे नेक पर कट लगाएंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखते हुए देखिए इस तरीके से कॉर्नर की स्टिचिंग करनी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। कमर पट्टी लगानी है। स्ट्रेट पट्टी ली है, विड्थ है 1.5 इंच। सेंटर से पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे और 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करनी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है
और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और करना है पट्टी के ऊपर। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। बस यहाँ पर हमें हुक की पट्टी बनानी है, जिस तरीके से कमर पट्टी बनाते हैं उसी तरीके से। फ्रंट पार्ट कंप्लीट है और हाफ इंच से मैंने आर्म होल की कटिंग भी कर ली है। हाफ इंच अंदर मार्क करेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब हमें शोल्डर अटैच करना है। फ्रंट पार्ट को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर बैक पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए शोल्डर स्टिच करेंगे। इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी अटैच करना है। बैक पार्ट को सेंटर से मार्क करेंगे, सेंटर मार्किंग करनी है और उसके ऊपर रखना है सेंटर से सेंटर मिलाते हुए फ्रंट पार्ट को। साइड से दोनों ही पार्ट को बराबर करना है। आर्म होल की साइड से भी चेक कर लेंगे, अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो कट करेंगे। दूसरी साइड भी हमें यही कटिंग करनी है, दोनों ही पार्ट को बराबर करना है। और अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। स्लीव को आमने सामने रखना है और फ्रंट के कट को देखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग वाली स्लीव को रखना है। इस तरीके से स्लीव को देखिए, इस तरीके से ओपन करना है और स्लीव राउंड की तरफ से स्टिच करेंगे। स्लीव को ओपन करेंगे, एक स्टिच स्लीव के लाइनिंग वाले पार्ट पर करेंगे। स्लीव को रॉन्ग साइड टर्न करना है, 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करनी है। स्लीव को रॉन्ग साइड टर्न करना है और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे और स्लीव राउंड की तरफ से सेंटर से मार्क करना है। ये है ब्लाउज पीस का बॉर्डर, इसकी भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें बॉर्डर को अटैच करना है। फोल्ड करते हुए साइड से, दोनों ही साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे और दूसरे कॉर्नर पर भी स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी स्लीव भी कंप्लीट करनी है और अब हमें स्लीव की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर से मार्क करेंगे और पार्ट को ओपन करना है। ऊपर शोल्डर से हमें स्लीव को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिचिंग करनी है। और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्टिचिंग कर लेनी है। दोनों ही स्लीव लगा ली है। पार्ट को राइट साइड पलट लेंगे और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। आर्म होल की साइड सिलाई से सिलाई मिलाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे, रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। यही सिलाई दूसरी साइड भी लगानी है। और अब हमें फिटिंग लगानी है। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 34, 4th पार्ट 8 इंच में मार्क करेंगे। वेस्ट है 28, 7 इंच में मार्क करेंगे। 28 का 4th पार्ट 7 इंच में मार्क करेंगे और स्लीव राउंड लेंगे 6.5 इंच। तीनों ही मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यही फिटिंग हमें दूसरी साइड भी लगानी है। बस यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हुक वाली पट्टी को पूरा ही मेज़र करना है। जहाँ पर हमने मार्किंग करी है फिटिंग लगानी है स्टिचिंग करके और दूसरी साइड से भी फिटिंग लगाएंगे। तो ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।